नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर के प्रिया डे पब्लिक स्कूल में बड़े धूमधाम के साथ बाल मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में बच्चों के माता पिता ग्राहक के रूप में पहुंचे, जहां बाल बाजार में खरीदारी करी। इसी के उपरांत एवं कार्यक्रम अभिभावकों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें प्रिया डे के प्रबंधक ज्ञान प्रकाश दीक्षित ने सभी अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आधी रोटी कम खाएं मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। ज्ञान प्रकाश दीक्षित ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोलने की क्षमता रखती है, इसलिए अपने कुछ खर्चे कम कर भले आधी रोटी खाएं मगर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। प्रिया डे पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ज्ञान प्रकाश दीक्षित ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के पास समस्याएं रहती हैं, मगर हर समस्याओं से निपटना मनुष्य का ही काम है। कोरोना काल के समय भी एक समस्या थी जिसे सभी देशवासियों ने मिलकर लड़ा और समस्या का समाधान निकाला। उस वक्त शिक्षा में कठिनाई हुई थी, किंतु नेट का सहारा लेकर विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया गया ही नहीं। ज्ञान प्रकाश दीक्षित ने यह भी कहा कि उस समय प्रिया डे पब्लिक स्कूल के अध्यापकों ने विद्यालय सहित विद्यार्थियों को भी सहयोग किया। विद्यालय की तरफ से मिलने वाली उन्हें तनख्वाह जो स्वयं आधी लेकर विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा दी। इस मौके पर भारी संख्या में अभिभावक व प्रिया डे पब्लिक स्कूल प्रधानाचार्य में सभी शिक्षक उपस्थित रहे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। सीतापुर के आज विद्यालय प्रिया डे में हम आए हुए हैं। हमारे पास ज्ञानू दीक्षित जी हैं, ज्ञान प्रकाश दीक्षित जी, जो विद्यालय में आज जो बच्चों का बाजार लगा हुआ है, बाजारों में बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। तो वही जानते हैं क्या उद्देश्य था बाजार का और क्या उद्देश्य है विद्यालय का। आदरणीय में चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आदरणीय, जो बच्चों का आज बाजार लगा था तो ये किस उद्देश्य से लगाया गया? हालांकि 14 नवंबर को लगाया जाता है, किंतु आज ये हुआ है दिसंबर को, 11 दिसंबर को। क्या उद्देश्य था इसका? 14 नवंबर को परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षाएं होने के कारण ये बाल मेला नहीं लग पाया, मगर बच्चों में एक जोश होता है कुछ प्रतिभा दिखाने का, तो वो स्वयं इन वस्तुओं को बनाते हैं जो यहाँ मेले में लगाते हैं। जैसे खाने पीने के स्टॉल हैं, गेम्स हैं, भूत बंगला है, जोक्स हैं, कई प्रकार के उन्होंने स्टॉल लगाए। बच्चों के साथ अगर पढ़ाई के साथ साथ उनके हर क्षेत्र में अगर उनको ध्यान दिया जाए तो बच्चों में एक नई प्रतिभा का जन्म होता है। यह विद्यालय एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है, 22 सालों से संचालित है और ऐसे कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं, जैसे स्काउट कैंप है, बाल मेला है, स्काउट शिविर है, रंगारंग कार्यक्रम है। इनसे बच्चों में एक उत्साहवर्धन होता है। सर जी, मैं जानना चाहेंगे कि जो विद्यालय का नाम प्रिया डे है, ये प्रिया डे कैसे पड़ा नाम? पहले ये प्रिया कोचिंग कॉलेज से ये चलती थी 1992 में। अब जो नाम सूट कर गया और हमारे लिए लकी साबित हुआ, उसी नाम से हमने कई शाखाएं भी बढ़ा दी हैं। नहीं, नाम बहुत प्रिया है, नाम तो अच्छा है। हाँ। मैं नाम पे उन्हें कह रहा, लेकिन जो प्रिया डे के नाम से रखा गया है, इसका कोई ना कोई महत्व रहा होगा। किसी पूर्वजों ने आपके सलूशन दिया होगा या किसी ने? नहीं, मैं प्रबंधक जी की बेटी का नाम है प्रिया जी, वही जानना चाहते थे। उसका जब जन्म हुआ था और बहुत भाग्यशाली है, इस समय एडीओ समाज कल्याण अधिकारी के पद पर सुशोभित है। उसके जन्म पर ही ये कोचिंग का शुभारंभ किया गया था। कोचिंग जब विस्तार होता रहा तो प्रबंधक जी की इच्छा हुई कि हम एक गरीब बच्चों के लिए विद्यालय डालें, जहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आसानी से पढ़ सकें। अच्छा सर जी, ये बताइए कि जैसे इसका विद्यालय का नाम इतना प्रिय है, प्रिया डे, तो क्या इस जो यहाँ पे अध्यापक हैं, जो अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही, ऐसी क्या प्रिय चीजें यहाँ पर हैं बच्चों के लिए, जैसे उनके शिक्षण के लिए या उनके सुविधाओं के लिए? नहीं, हम ये सोचकर विद्यालय चलाते हैं कि यदि अभिभावक कहीं घर पर अपने बच्चों के लिए सपने सुशोभित कर रहा है, सपने देख रहा है, तो हम उनको साकार करें। सर, कभी कभी ऐसा बीच में आता है कि जैसे कि जो हमको जानकारी मिली है कि आपके विद्यालय में हर तरीके के बच्चे हैं, गरीब से गरीब हैं, अमीर से अमीर हैं, बड़े से बड़े हैं, मिडिल क्लास के हैं। लेकिन कभी कभी क्या ऐसे भी चांस कभी अक्सर आते होंगे आपके बीच में कि कोई गार्जियंस है वो फीस जमा कर पाने में असमर्थ है इस महीने की, तो ऐसी कंडीशन में फिर विद्यालय की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाता है? विद्यालय के बच्चे को थोड़ी प्रताड़ित किया जाएगा। अभिभावक के पास अगर कोई समस्या है तो जब उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं तब फीस जमा कर दें। एक दो बच्चे फ्री भी पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों का हम शोषण नहीं कर सकते।
सर जी, एक चीज़ और जानकारी चाहेंगे, जैसे कभी कभी होता क्या है कि अध्यापक पढ़ा रहा, बच्चों को शिक्षण दे रहा है और गार्जियन पढ़ा रहा है, लेकिन जीवन में कभी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं कि उसका रोजगार बंद हो जाता है। जैसे कोरोना काल में तमाम लोगों के बंद हो गए हैं और बच्चे शिक्षण कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे विद्यालय और अभिभावक के बीच में क्या मैनेज होता है? उसमें हमारे विद्यालय स्टाफ ने भी बहुत सहयोग किया। जो वेतन ले रहे थे उन्होंने 50% वेतन दिया। जो बच्चे आसानी से जितना पैसा दे पा रहे थे उन्होंने भी दिया। जो नहीं दे पा रहे थे उनको भी फिर भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई। हम किसी भी बच्चे का कोरोना काल में नाम नहीं काटा गया। बहुत सुंदर सी बात है। आदरणीय, एक लास्ट सवाल ये कि हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से अभिभावकों को और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे हमारा जीवन है। हम बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए ही सब विचार करते हैं, सब सोचते हैं। विद्यालय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। हम चाहते हैं अभिभावक भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तभी हम बच्चों में कुछ नया दे सकते हैं। अगर बच्चे हमारे अच्छे बन जाएंगे तो बच्चे ये समाज में, ये देश के लिए और अपने परिवार के लिए नाम रोशन करेंगे। हम हर अभिभावक से ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दें। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। कभी कभी फीस नहीं दे पाने के कारण बच्चों के माध्यम से हम सूचना देते हैं। अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम है तो वो आएँ और अपनी समस्याएं हमें बताएं। हम नहीं चाहते कि बच्चों के बीच, पढ़ाई के बीच में अगर फीस से संबंधित कोई वार्तालाप न हो, जाकि हमारा और अभिभावक से ही फीस से संबंधित वार्तालाप हो। तो ये थे हमारे बीच में ज्ञान प्रकाश जी। जैसा कि प्रिया डे नाम है, वैसे प्रिय इनके विचार भी हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यालय छोड़ दिए हैं, कि तो यही विद्यालय ऐसा है जहां पर न विद्यालय छोड़ा गया और ना अभिभावक छोड़ा गया और ना ही विद्यार्थी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।